हरिओम। हमारे जितने भारत के साधक हैं सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज हमें 12 साल के बाद कुछ राहत मिली है। अभी हमें जब पूरा राहत मिलेगी, बापूजी बाइज्जत बरी होंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। अभी तो कुछ चलो 12 साल में कुछ तो राहत मिला, लेकिन इसके ये राहत का कारण कौन है? हमारे रामचंद्र भट्ट भाई, और जो कि देवदत्त वकील हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद हैं। इनकी मेहनत से हमें इतना फायदा हुआ। और आज मैं सुबह से देख रही हूँ बहुत लोग आ रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, और मैंने शाम का भी लाइव देखा। उसमें लोगों ने आया के बहुत बोला, हमारे कारण, हमारे संकल्प से बापूजी बाहर आए। तो मैं उन लोगों से मेरा एक सवाल है, ये आप लोग बताइए, आप लोगों का संकल्प उस समय भी तो बहुत जबरदस्त था। लाइफ में आया के बोल रहे थे हमारे संकल्प से आज 12 साल बाद बापूजी और साईं जी मिलेंगे। लेकिन उनका संकल्प कहाँ चला गया? जो कि 3 महीने हो गए साईं जी बापूजी से नहीं मिले। और जो लोगों का संकल्प इतना मजबूत था वो अंडरग्राउंड हो गए। और जब कोई असली मुद्दा होता है, जब वकील और रामचंद्र भट्ट भाई इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद लाइफ में बोलने से बापूजी का संकल्प पूरा हो रहा है। ऐसे तो 12 साल से आश्रम वाले भी बहुत संकल्प करवा रहे थे, उनका ना फलित हुआ। अरे संकल्प करने से पहले क्या हम खेत में बीज डाल के छोड़ दे और संकल्प कर ले तो क्या खेत पूरा फलेगा फूलेगा? जब तक हम उसमें मेहनत नहीं करेंगे, पानी नहीं डालेंगे, हम उसको देखेंगे नहीं, तब तक क्या हमारा वो पौधा बढ़ेगा? कि कहने से जो हमने संकल्प कर दिया और उसमें बीज डाल दिया, हमारी तो खेती भरेगी फूलेगी, हम पूरा अनाज काट लेंगे। ये नहीं कारण होता है। कारण इन लोगों ने इतना, यही मुद्दा इन लोगों ने साईं जी के लिए भी बोला, और ऐसा गद्दारों ने ऐसी चक्रव्यूह रचा कि साईं जी अभी तक नहीं मिले बापूजी से। कहीं ये लोग, ये जो आके चैनलों पर बोल रहे हैं जे हमारे कारण बापूजी बाहर आ रहे हैं, कहीं साईं जी वाला हाल तो नहीं ये लोग करवा रहे हैं? जे साईं जी जैसे नहीं बापूजी से मिले तो बापूजी को भी ये जो कोर्ट ने परमिशन दे दिया तो बापूजी कहीं बाहर ना आए, और लीगल टीम जो है वो इतनी जानी एक गद्दार इतना चौकन्ना हो जाए कि बापूजी को राहत ना मिले। और ये जो इसमें बोल रहे थे जे चैनलों पर आके, बापूजी को तो मीडिया के सामने आना चाहिए, मीडिया के सामने मुंह खोलना चाहिए। मैं उनसे पूछती हूँ, क्या आपके ऑर्डर से बापूजी मुंह खोलेंगे मीडिया पर? क्या बापूजी इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी, वो उनको कहाँ क्या बोलना है वो हमारे जैसे तुच्छ लोगों के कहने पर बोलेंगे? तो क्या ये लोग क्या इनकी मानसिकता है बापूजी को जेल में अंदर रखने के लिए? अगर ये लोग ऐसे बोल रहे हैं मीडिया के आगे बोला जाए, तो कोर्ट ने तो बापूजी को रोका है। जे बापूजी, वो जज ने स्पेशल बोला है जे बापूजी मीडिया के सामने नहीं बोलेंगे। तो वो इन ये लोग इतना बढ़ावा दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्या बापूजी को राहत मिलने नहीं देंगे ये लोग? और अगर बापूजी का इतने शुभ चिंतक हैं तो ये लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं अपने अपने एरिया में? जे बापूजी अभी इतना कुछ हुआ माधो बाग में, माधो बाग से ये लोग पहले ही लेके आ गए थे, ये कहाँ गए संकल्प वालों ने? एक भी नहीं दिखाई दिया था।
जी इनका संकल्प कहाँ गया था? अभी जब आज बापूजी को जेल कोर्ट से राहत मिली है तो इनका संकल्प फलने फूलने लग गया। और जब अभी तक बापूजी को राहत नहीं मिल रही थी तो ये लोग अंडरग्राउंड हो गए थे। तो मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, जे कहीं आप लोग साईं जी वाला हाल मत करो, बापूजी को अभी पूरा राहत मिलने दो। जे राहत मिले, और अगर आप लोगों को संकल्प इतना मजबूत करना है तो आप लोग अपने अपने एरिया के आश्रमों में जाके प्रेशर बनाइए। और नहीं तो सभी जितने लाइफ में आया बोलते हैं सभी जोधपुर इकट्ठे हो जाओ और जोधपुर चलो और सभी आवाज उठाओ जे अब बापू जी को राहत मिलनी चाहिए। और लीगल टीम जो अर्जुन है, चेतन है, भोला है, उनकी कॉलर पकड़ो। तब मैं जागृता देखूंगी। जो आके बोलते हैं ना कि हम जागृत हुए, हमें जगाया गया, क्या घर में बैठ के जागने वाले हो आप लोग? मौके पर से जहां मुद्दा आता है तो वहां भाग जाते हैं और जागृता ज्यादा दिखाते हैं। हमारे लुधियाने में जब रामा आया वहां सवाल करने के लिए एक भी भाई नहीं गया, ना बहन गई। क्या उनके में जागृता नहीं थी? रामा के सामने एक भी सवाल करने के लिए जागृता नहीं थी? ये क्या क्या अंधविश्वास! बापूजी ने तो अंधविश्वास खत्म किया था। कुछ आश्रम वाले संकल्प कराते रहे 12 साल से, अब 1 साल से और लोग संकल्प कराने लग गए। क्या संकल्प से अगर हमें जीत हासिल होती तो क्या श्री रामचंद्र ने सीता को रावण से लड़ने की जरूरत नहीं थी? भगवान तो वो तो खुद भगवान थे, संकल्प कर देते। बैठे बैठे अयोध्या से संकल्प करके वनवास भी काट लेते। और कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान देने की, गीता की पाठ सुनाने की तो जरूरत ही नहीं थी। कृष्ण भगवान जितना संकल्प कौन कर सकता, उनके एक संकल्प से तो पूरी पृथ्वी हिल जाए। लेकिन उन्होंने उन्होंने संकल्प किए तो वो उन्होंने कोई मुद्दा ही नहीं रखा। उन्होंने तो बोला कर्म कर, अर्जुन कर्म कर, बिना कर्म का हमें फल मिल जाएगा। तो मैं ज्यादा तो अब मैं क्या बोलूं बाकी। आप लोग मेरे को तो आप लोग गाली भी देंगे लेकिन मैं नहीं परवाह करती हूँ। मैं अपने गुरु जी के लिए लड़ रही हूँ और बापू जी के लिए मैंने ऐसे ही आवाज उठानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक बापू जी को राहत नहीं मिलेगी, जब तक बापू जी पूर्ण निर्दोष जेल से बाहर नहीं आएंगे, तब तक मैंने आवाज उठाना। मैं वो नहीं हूं जब हम अंडरग्राउंड हो जाए और जब हमें देखे जो वहां फायदा है तो हम वहां जुट जाए। हमें बापूजी ने ये नहीं सिखाया है जहां लूट पड़े तहां टूट पड़े, जहां मार पड़ी तो भाग चले। हमें बापूजी ने सिखाया है हमेशा उस चीज पर अटल रहो जिस चीज के लिए हमने संकल्प किया है। जब तक हासिल ना हो जाए तब तक छोड़ो ना, चाहे प्राण चले जाए। कहते हैं ना, लोग कहते हैं जे हम तो बहुत जाने कि हमारी प्रतिज्ञा है, पर प्रतिज्ञा उसको कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। पर ऐसा वचन नहीं होना चाहिए जे जब हम देखें जे वहां मौका सही है तो हम वचन याद दिलाने लग जाएं, जब हम देखें वहां हमारे फेवर में नहीं है तो हम अंडरग्राउंड हो जाएं। तो मेरी यही सबसे हाथ जोड़ के विनती है, सभी साधक इतनी ज्यादा मजबूती से आगे आए और बापूजी को हमारे राहत मिले। और एक ये राहत नहीं, इतना ज्यादा राहत मिले, बापूजी निर्दोष निर्कलंक बाहर आए। हमारी यही सभी साधकों से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग
रामचंद्र भट्ट भाई का सभी साथ दो, और सभी जितने भी साधक हैं, ये नहीं है कि बोलना है कि हमारे पास तो बहुत सबूत है, हमारे पास ये है, अर्जुन के लीगल टीम का पूरा सबूत ही है, और जब हम अगर हमारे पास सबूत है तो हमें कोर्ट में पेश करना चाहिए। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जब बापूजी जेल से बाहर आ जाएंगे तो हमें उस सबूत को क्या, तब वो धूप बत्ती देंगे। तो जिनके पास जो लाइव में बोलते हैं हमारे पास बहुत सबूत है, तो वो सबूत अब कोर्ट में पेश किया जाए और बापूजी को राहत मिले। हरिओम।